जय माता दी दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेठ मास की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस कथा में जेठ मास की महिमा के बारे में बताया गया है और जल दान करने से मनुष्य को किस चीज़ की प्राप्ति होती है। त्रेता युग के अंत में महेशमती नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उनका नाम सुमंत और उसकी पत्नी का नाम गुणवंती था और उनके पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय समाधि लगाई और वहाँ सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के पास ही पेड़ की छाया में सो गया। अब जो भी जीव वहाँ पानी पीने आता, ब्राह्मण को देखकर डरकर भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाता। जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। सूर्यास्त होने के पश्चात ब्राह्मण अपने घर लौट आया। अनजाने में उससे जीव हत्या जैसा बहुत ही बड़ा पाप हो गया। ब्राह्मण घर जाने के बाद कुछ समय पश्चात अस्वस्थ हो गया और कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भी उसके साथ ही सती हो गई, क्योंकि ब्राह्मण को अज्ञात दोष लगा था। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसे नरक की यातना भोगनी पड़ी और वह जातक की योनि में पड़ गया और उसकी पत्नी जातकी की योनि में पड़ गई। अब वे दोनों अपने पुत्र के घर के बाहर ही एक वृक्ष पर रहने लगे। अब जातक अपने पिछले जन्म के कर्मों को याद करता और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता था। उसका पुत्र जब जातक को रोता हुआ सुनता था तो वह उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता था, पर जातक और जातकी वहाँ से नहीं भागते। ऐसा करने पर वह बहुत दुखी हो जाता है और वृक्ष को ही आग लगा देता है। जातक और जातकी के पंख जल जाते हैं और वह घायल अवस्था में नीचे गिर जाते हैं और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगते हैं। उनकी बातें उनका पुत्र सुन लेता है और हैरान हो जाता है कि यह तो मेरे माता पिता ही हैं। तभी वह श्रेष्ठ मुनि के आश्रम में जाता है और अपने माता पिता की सारी बात बताता है और उनसे उनके उद्धार के बारे में पूछता है। ऋषि मुनि ने तब उनको बताया कि तुम्हारे पिता पर पिछले जन्म का अज्ञात पाप है। उससे मुक्ति और उद्धार के लिए तुम निर्जल वन में जल दान की व्यवस्था करो। ऋषियों के कहे अनुसार माता पिता के निमित्त निर्जल वन में प्याऊ लगवाता है और जहाँ आने जाने वाले सभी व्यक्ति और जीव जंतु जल पी सकें और उसके पुण्य से उसके माता पिता जातक जातकी की योनि को छोड़कर अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इस प्रकार जेठ माह में जीव जंतु एवं प्राणियों के लिए जल की व्यवस्था जो भी व्यक्ति करता है वो इस लोक के सुख को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, जेठ माह में जल का दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसके बारे में महर्षि शकंद जी अपने शिष्यों से बताते हैं कि इस माह में किया गया थोड़ा सा भी दान बहुत अधिक पुण्य प्रदान करता है और जेठ मास में श्री हरि विष्णु जी का सच्चे हृदय से ध्यान एवं पूजा करने से विष्णु भगवान जी की अपार कृपा होती है। जेठ माह में अन्न का दान, जल का दान, चंदन का दान किया जाता है। जूते एवं छतरी का भी दान करने से शांति की प्राप्ति होती है और चंदन के दान से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। सभी मनुष्य को निर्जल क्षेत्र में प्राणियों की रक्षा के लिए जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो श्री हरि विष्णु जी की अपार कृपा आप पर होती है। जेठ महीने में जल के दान से बड़ा कोई और दान हो ही नहीं सकता।
अगर आपकी क्षमता प्याऊ लगवाने की है तो प्याऊ ज़रूर लगवाए, नहीं तो जितना भी आपसे बन सके जल का दान अवश्य करें। थोड़े से जल के दान का भी बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है और यह जल का दान बहुत बड़ा फलदायी माना गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी दोस्तों।